अगर यहाँ पर 3 बजता है तो 3 में जिन्नात मुसल्लत है, यानी कि मरीज के ऊपर जिन्नात है। हो सकता है वो किसी रास्ते से लगा हो, या हो सकता है बाज मर्तबा खुद ब खुद भी कोई चलती फिरती अरवाह भी बाज मर्तबा मुसल्लत हो जाती है। इस तरह का मसला 3 में है। और अगर छोटा बच्चा है, मिसाल के तौर पर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको नजरे बद है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर 4 बचे तो 4 में जादू का मसला है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं तशखीस का एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें इल्मुल अदद से तशखीस करनी है तो हम किस तरह से पता करेंगे कि मरीज़ के ऊपर किस तरह का मसला है, यानी कि मरीज़ को जिस्मानी मर्ज़ है या रूहानी मर्ज़ है या उसको जिन्नाती मर्ज़ है। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम आज इल्मुल अदद से सीखेंगे। लेकिन जो शख्स इल्मुल अदद का इल्म रखता है वही इस अमल को आजमाए, यानी कि वही शख्स इस तरीके को आजमाए। बाकी जो शख्स इल्मुल अदद का इल्म नहीं रखता वो इस तरीके को ना आजमाए, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है कि अगर हमसे अदद गलत जुड़ गए, यानी कि जो नाम के अदद हैं अगर वो हमसे गलत जुड़ गए तो जवाब भी हमें गलत ही मिलेगा। और एक और अहम चीज़, अगर किसी मरीज की हमने कोई तशखीस की है और हमारा जो मसला आया है वो है जिन्नाती मसला, तो हम उसका जिन्नाती इलाज करें। और इसको दोबारा से अगर तशखीस करनी है, यानी कि अगर उसी मरीज की तशखीस करनी है, तो कम से कम 7 हफ्तों के बाद दोबारा से उसकी इल्मुल अदद से तशखीस करें। इसके अलावा और किसी तरीके से तशखीस करना बेहतर नहीं है। यानी कि अगर आज हमने इल्मुल अदद से तशखीस की है और अगर हम कल को भी इल्मुल अदद से तशखीस करने लगे तो हमारा जवाब बदल जाएगा। और बाज़ मरतबा ऐसा शख्स वहमी शिकार हो जाता है, यानी कि उसको वहम हो जाता है। तो ऐसा ना करें। जिस दिन भी आपने तशखीस करनी है उसको मुकम्मल तरीके से उसी दिन तशखीस करें और जो भी जवाब आए उसी के तौर से आप अपना इलाज करें, तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर शिफा होगी। अब देखिए किस तरह से हमें मर्ज की तशखीस करनी है। अब मिसाल के तौर पर मरीज का नाम है ज़ैनब और उसकी वालदा का नाम है अख्तरी, और ये जुमे के दिन आई है। यानी कि साहिल ने जो सवाल किया है, मसलन ज़ैनब ने जो सवाल किया है वो जुमे के दिन सवाल किया है और ये मालूम करना चाह रही है कि इसके साथ क्या मसला है। तो हमने क्या करना है, ज़ैनब के अदद निकालने हैं और अख्तरी के अदद निकालने हैं। उसके बाद जिस दिन आई है उस दिन के अदद जमा करने हैं। जुमे के दिन के जो अदद हैं वो हैं 118। तो हम क्या करेंगे, ज़ैनब के अदद हैं 69, अख्तरी के अदद हैं 1211 और जुमे के अदद हैं 118। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास बनेगा 1398। अब 1398 को 4 से तकसीम करेंगे। जब 1398 को 4 से तकसीम करेंगे तो पहले 12 में इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 तिया 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 9 यहां से उतार लेंगे, ये हो जाएगा 19, 4 चौक 16, 19 में से 16 गया 3 बचा, फिर 8 उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 38, तो 4 नम 36, 38 में से 36 गया तो हमारे पास 2 बचा। जो हमारे पास यहाँ बचेगा वो हमें बताएगा कि मर्ज किस तरह का है, यानी कि मरीज को किस तरह का मर्ज है। अब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 1 बचता तो मरीज ने कोई चीज उल्की है। अब इस तरह का मसला हो सकता है कि किसी ने कोई उतार करके वहां फेंका हो, या खुद उसी मरीज के लिए कोई चीज करके फेंक दी हो। कोई चीज मिसाल के तौर पर नींबू है या लौंग है या सिंदूर है, इस तरह की कोई चीज मरीज के रास्ते में डाल दी हो या उसके घर के सामने डाल दी हो। और इसी मसले में अगर 1 बचता है तो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि मरीज के घर पे भी जादू को मुसल्लत कर दिया जाता है। उसकी चंद निशानी है, जैसे मरीज के घर में गोश्त का आना, या दूसरी बात यह है नींबू का आना, या सिंदूर का मिलना, या खून के छींटे आना, या चीनी का मिलना, या सुइयों का मिलना, या कीलो का मिलना। इस तरह की चीजें भी जब 1 बचेगा तब जाहिर होती हैं। ये हमें मुकम्मल तरीके से जानकारी करनी है क्या मरीज के साथ वाकई ये मसला है। बाज़ मरतबा लोग वहम के भी शिकार होते हैं। अब अगर ये बच रहा है हमारे पास 2, तो 2 जो है वो जिस्मानी मर्ज है, यानी कि उसको रूहानी किसी तरह का मसला नहीं है, ना ही उसके ऊपर जादू है, ना ही जिन्नात है, ना ही कोई नजर बद है। उसको क्या है, जिस्मानी मर्ज है। डॉक्टर से अब राब्ता करें, अपना इलाज कराए। और अगर यहाँ पर 3 बचता है तो 3 में जिन्नात मुसल्लत है, यानी कि मरीज के ऊपर जिन्नात है। हो सकता है वो किसी रास्ते से लगा हो, या हो सकता है बाज़ मरतबा खुद ब खुद भी कोई चलती फिरती अरवाह भी बाज़ मरतबा मुसल्लत हो जाती है। इस तरह का मसला 3 में है। और अगर छोटा बच्चा है, मिसाल के तौर पर 5 साल से कम उम्र का बच्चा
है तो उसको नजर बद है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर 4 बचे तो 4 में जादू का मसला है, यानी कि 4 अगर बचता है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं बचता या 4 बचता है तो उसमें जादू का मसला है। उसके नाम से हो सकता है कोई चीज दफन हो, कब्रिस्तान में भी दफन हो सकती है, शमशान में भी दफन हो सकती है, किसी चौराहे पे भी दफन हो सकती है, या किसी नदी के किनारे पर भी वो दफन हो सकती है। यानी कि 4 में ये तमाम चीजें आएंगी। अब किस तरह से पता करेंगे कि उसके ऊपर किस तरह का जादू है? तो इसको पहचानने के लिए मरीज की हालत देखी जाती है, मरीज की क्या सूरत हाल है, क्या निशानियां उसके ऊपर जाहिर हो रही हैं, उसके बाद ही ये तशखीस हो पाती है कि हाँ शमशान में दफन है या कब्रिस्तान में दफन है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और मजीद इसके बारे में जानकारी दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जो शख्स इस तरीके से इस्तिखारा करना चाहे, इस तरीके से तशखीस करना चाहे तो वो कर सकता है, ये मुजर्रब तरीका है। आज इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।